नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपने मध्य प्रदेश में भेलसा की तोप तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आजकल सीपरी नरवर की तोप को लेकर बड़ी परेशान है। दरअसल नरवर के किले से तोप चोरी हो गई है। अब पहले जो कहानी सुनाई गई थी, मैंने खबर भी बनाई थी, और अब जो कहानी आ रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। दरअसल नरवर में 15 जुलाई की देर रात में पहले जो कहानी बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि 30 हथियारबंद लोगों ने हमला बोला, गार्ड को खदेड़ दिया, वो वाहन लेकर आए थे, क्रेन लेकर आए थे और तोप चोरी करके ले गए। ये कहानी बताई थी, आप अखबार में पढ़ेंगे यही छपा है। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल गई है। दरअसल वहां पर जो राज्य पुरातत्व विभाग के 2 गार्ड तैनात थे नरवर के किले पर, वे दोनों 15 तारीख की रात 8:30 बजे गायब हो गए। वो अपने अपने घर चले गए और रात सुबह जब ये लोग पहुंचे तो इन 13 तोपों में से एक तोप जो गायब मिली है, अष्टधातु की तोप है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। नरवर के किले में करीब करीब 13 तोपें रखी हुई हैं और इन 13 में से अब 12 बची हैं। ये जो तोपें हैं ये लगभग 300 साल से ज्यादा पुरानी हैं। बताया यह जा रहा है कि ये जो सिंधिया राज परिवार है, उस समय सिंधिया परिवार की ओर से ये तोप वहां रखवाई गई थी। उस समय की तोपें हैं ये, जब युद्ध होते होंगे। तो करीब 300 साढ़े 300 साल पुरानी तोप है। अब पुलिस बड़ा चक्करगिन्नी बन गई है इन तोपों को ढूंढने के चक्कर में। पहले कहा यह गया था, और ये कहानी गार्ड ने सुनाई थी, जो गार्ड गायब हुए ड्यूटी से, उन्होंने कहा कि सर रात को हमें खदेड़ दिया, भगा दिया और 30 हथियारबंद लोग आए, हथियार लिए हुए थे। लेकिन अब यही लोग कह रहे हैं कि हमने कहानी बनाई थी, हमने डर के वजह से ये कहानी पुलिस को सुना दी। सुनिए ये गार्ड लोग कह क्या रहे हैं, पहले गार्ड का सुनवा दूं आपको और बाद में बताता हूं कि पुलिस किस तरह इस समय तोपों को ढूंढने के लिए परेशान है। पहले ये देख लीजिए। आपका बालकिशन बालमी। तो आप नरवर किले पर किस पद पर काम करते हो? सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड में हो। तो ये तोप गई है, कैसे चली गई? तो सब 4 तारीख को पटकी उन्होंने नीचे पहले, फिर आवेदन दिया हम लोगों ने। फिर उसको आवेदन देने के बाद तो 16 तारीख को 15 तारीख को ले गए। 15 तारीख को ले गए। आप कहाँ थे आप जब वो ले गए? जब हम सब 8:30 बजे तक किले में थे रात के। 8:30 बजे के बाद हम घर चले गए। घर चले गए। व्यवस्था नहीं है यहाँ, ना तो टॉर्च, कोई व्यवस्था नहीं है किले। आपको व्यवस्था ना होने के कारण आप घर चले गए। हाँ सर। इसके बाद आपको कब पता चला कि तोप चली गई? सुबह ही पता चला। सवेरे पता चली। कैसे पता चला? हमने कचहरी, हम डायरेक्ट, हमारा काम ही है सुबह आती डायरेक्ट कचहरी पे। फिर आपने फिर क्या किया? नहीं थी फिर बार बार दे कि हम घबरा गए। हमने ढूंढा था पूरी करी तो खचोरन मिली। देखते फिर किसको बताया आपने? किसी को, साहब को बताया और सरकारी कर्मचारी को। तो साहब ने क्या बोला? सरकारी कर्मचारी ने फोन लगाया रमेश ने, साहब से बात गई हो जो भी। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि कैसे कहाँ गई है? तो आप लोगों ने जो दैनिक भास्कर में खबर लगी है उसमें 30 लोगों का जिक्र किया है। वो 7:30 बजे फोन आया हमारे पास। तो हमने कहीं थाने से या कहना कि कहाँ से है साहब, तो हमने बिना जानकारी पूछी, हमने तो डर के माँ बता दी साहब। क्या क्या बताया था उसमें? उसमें बता दी 30-25 आदमी, 20-25 आदमी थे। रात को तुम लोग रुके नहीं मतलब? हाँ साहब रुके तो इसलिए बोल दिया। तो आपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट तो हो गया। गलत क्यों बताया आपने? गलत नहीं बताना चाहिए ना। नहीं, मैंने आप नहीं रुके तो बोल देते कि नहीं हम रुक नहीं पाए हैं। हमने तो दरोगा जी है या टीआई साहब हैं, तो पूछ रहे हैं। नहीं तो टीआई साहब या दरोगा जी पूछेंगे तो झूठ बोल दोगे। उन्हें तो पता था ना, डर रहे थे साहब। हमने उन्हें तो पता था कि आप नहीं थे रात में, और सुबह 16 तारीख को जाके आपने देखा है, तब आपने लिखा दी। गलत नहीं बताना चाहिए। जानकारी से अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? जी चरणलाल जाटव। कहाँ से हो आप? नरवर 12 नंबर 14। जी, तो ये किले पे आपकी किस पद पर ड्यूटी करते हो आप? जी गार्ड के। जैसे एक तोप चोरी का मामला है, क्या मामला है पूरा? जी सर, जी नहीं बता भाई। तोप कब चोरी हुई थी? सर 15 की नाइट। 15 की नाइट। तो आपको पहले कुछ तोप को गिराया या कुछ किया और कुछ लोगों ने?
4 तारीख को पकड़ा। आप ड्यूटी रोजाना आते हो या नहीं आते? जी रोजाना आते हो? जी तो तोप चोरी हुई वो कैसे चली गई? सर उस दिन हम लोग 8 बजे तक रुके थे। इसके बाद हम यहाँ व्यवस्था न होने के कारण सर हम लोग नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतर जाते हैं। जी तो कितने बजे तक रहे थे आप? 8 साढ़े 8 तक। 8:30 बजे के। तो तब तोप थी? जी तो आपको कब पता चला कि तोप नहीं है? जब हम लोग सुबह 6 बजे आए सर। सुबह 6 बजे आए तब? जी तब आपको पता चला कि तोप नहीं है। तो नहीं है। तो फिर आपने किसको बोला? सर हमने अपने सरकारी जो हमारा जो गार्ड है उसको बताया सर। अब कितने लोग वहाँ पर ड्यूटी करते हैं? जी 2 नाइट हैं सर। 2 नाइट हैं। 4 दिन में है। तो दोनों लोग नहीं थे रन नाइट में? सर दोनों 8 बजे तक। 8 बजे चले गए थे। तो जैसे कि आपने कुछ लोगों को बताया कि आपको खदेड़ा लोग बागों ने ऐसे तोप को झड़प के ले गए, क्या है वो? मैं थोड़ा भयभीत हो गया था, डर गया था सर जब, इसलिए मैं गलत। तो वो क्या आपने फोन पे बताया था या वीडियो के माध्यम से बताया? फोन पे बताया था। फोन आया था किसी का? तो क्या क्या बताया था? सर मैंने वो 25-30 लोग बताए थे, वो गलत है सर। तो वो क्यों बताया आपने? सर मैं डर गया था थोड़ा, ऐसा ना हो कि हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाए। क्या क्या बताया था आपने? सर यही बताया था कि 25-30 लोग थे और हमको खदेड़ा है। और तोप छुड़ा के ले गए हैं, उठा के ले गए हैं। जी तो आपने रिपोर्ट दर्ज वगैरह कराई थी ना थाने में? जी सर हमारे सरकारी ने करवाई, आवेदन वगैरह दिया था? जी ठीक है। मैंने दोनों गार्ड का सुना है, दोनों ने स्वीकार किया है कि हम गायब हो गए थे 15 तारीख की शाम को 8:30 बजे ही, और डर के वजह से हमने ये कहानी पुलिस को सुना दी है। अब वो जो राज्य पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी है वो भी वहां पहुंच गए हैं, और उनका कहना है कि इस तोप की कीमत कितनी है ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमारा पुलिस के साथ में बैठकर हम पता लगा रहे हैं। एक कमेटी है एक्चुअली राज्य पुरातत्व विभाग की जो मूल्यांकन करती है कि ये सामान चोरी गया है उसकी वास्तविक कीमत क्या होना चाहिए, क्योंकि एंटिक पीस है ये। तो मैं सुनवाता हूँ, ये राज्य जो महोबिया जी हैं, राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारी है, ग्वालियर में पोस्टेड है, और नरवर का किला इन्हीं के अंडर में था। जरा सुन लीजिए सर, जैसे कि आज एक मामला सामने आया है नरवर किले से तोप चोरी होने का, क्या मामला है पूरा? हाँ, यहाँ से एक तोप चोरी हुई है जी। जो लगभग 5 फीट 10 सेंटीमीटर थी और उसकी 30 इंच डायमीटर था जी। तो रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरों द्वारा चुराई गई है जी। ये कब चोरी हुई है? ये लगभग 15-16 तारीख की दरमियानी रात में हमारे चौकीदारों द्वारा बताया गया। जी। नहीं, लगभग जैसे चोरी हुई तो चौकीदार वहाँ मौजूद थे क्या रात में? हाँ, उनकी तो ड्यूटी थी, नहीं, वो रहे हो या ना रहे हो ये तो वही बताएंगे अभी। जैसे चौकीदारों ने दैनिक भास्कर को अपना स्टेटमेंट नहीं, दिया वो जो है, दैनिक 30 भास्कर लोग आए थे स्टेटमेंट- हथियार लेके, कुछ ऐसा हुआ था? वो तो गलत जानकारी उन्होंने दी है कि 30 लोग आए थे कि 40 लोग आए थे, जो भी आए थे वो हकीकत में रात में वो वहाँ पर कर्तव्य में अपने उपस्थित नहीं थे और वो नहीं थे। तो अब कर्मचारी ड्यूटी पे आए तब वो देखे कि वो तोप गायब। जी, जैसे कि तो अभी आप भ्रमण के लिए आए हैं, क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं उनके? हाँ, बहुत सारे साक्ष्य मिले, पुलिस की टीम है हमारे साथ में, टीआई साहब है साथ में, जी। और उनमें ये गद्दा, रजाई, पाइप और इस तरह के आदि सामान मिले हैं, और जो रास्ते से जिस रास्ते से उनके द्वारा निकाला गया है उसके स्क्रैच वगैरह बने हुए हैं। क्या लग सर, पूर्व में भी यहाँ पे पहले भी एक तोप चोरी हुई है। अभी देखा जाए तो हाल ही में अपनी पसर देवी माता के पीछे काफी लंबी खुदाई हुई। इसके लिए कोई आगे कोई मतलब ऐसा कोई कदम उठाएगा प्रशासन के, इससे चोरियां रोक हाँ, सके? जरूर कुछ न कुछ अब उसमें प्रशासन कदम तो उठाएगा ही और कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हो सकती है इन लोगों पे? अब उस पर अब पुलिस द्वारा FIR दर्ज करा के कार्रवाई करेंगे जो चोरी हुई है। क्या लगता है कौन लोग रहे होंगे? नहीं, ये तो अब हम कुछ नहीं कर सकते कौन से रहे हैं, कौन लोग लिप्त हो सकते हैं। जी। जैसे ये कि उसकी कोई अनुमानित कीमत आगे जा सकती है? अनुमानित कीमत तो उसकी अब एक हमारी पुरातत्व में मूल्यांकन समिति होती है 4 लोगों की, वही उसका मूल्यांकन निर्धारित करती है। महोबिया जी को भी सुन लिया। पुलिस भी लगातार चारों तरफ पुलिस ने जाल बिछा दिया है, कैसे भी भैया नरवर की तोप मिल जाए, क्योंकि अब नाक का सवाल बन गई है नरवर की तोप। और पुलिस के जो एक मैडम है, इनका पता और नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास ये वीडियो आया है। शायद सीनियर अधिकारी होंगी, DIG होंगी वहां की, जो भी होंगी। उनका ये कहना है कि
ये ज्यादा दूर नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने तमाम सारे टोलों का पता लगा लिया आसपास के, और इसका वजन इतना ज्यादा है, और इन्हें उम्मीद है कि ये स्थानीय लोगों का काम हो सकता है और बहुत जल्दी हम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सुनिए क्या कहा है पुलिस ने। देखिए, अभी मौका मुआयजा करने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जो है यहाँ पे जो चौकीदार जिनको होना चाहिए, रात्रि ड्यूटी में होना चाहिए था, वो रात्रि ड्यूटी किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से जो है चोर आगे जो है चोरी करके गए हैं। बट अभी हमने संज्ञान लिया है मैटर को, तो देखेंगे अभी आगे क्या तहकीकात क्या निकलता है। आप मौके पर पहुंचे। मैडम, ये चोरी है या लूट है, पहले तो एक क्लियर ये देखिए, लूट की डेफिनेशन अगर आप देखो तो लूट तब होती है जब आप किसी की ज़िंदगी को डेंजर में डाल के चोरी करते हैं। तो यहाँ पे इट वाज डेजोलेट किला, रात का टाइम था, चौकीदार थे नहीं, तो चोरी हुई है। और कितने लोग थे ये हम स्पष्ट नहीं बता सकते, बट अमूमन हमको जानकारी मिल रही है कि 8 से 9 लोग, और विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं उसको, काट, उसको जो है लेके गए हैं। और ये भी शायद तस्दीक कर दिया जा सकता है कि इसको लोगों ने पहले निकाल के रख के फिर कल या परसों की रात दरमियान में जो है उन्होंने वारदात की। तो क्योंकि अभी ये एकदम ऐसा जगह है जहाँ पे कैमरास वगैरह की कोई उपलब्धता है नहीं, तो हमको केवल लोकल और ग्राउंड इंटेलिजेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी विल डू। और मैडम, जिस दिन वो उसको नीचे स्टैंड से उतारा गया था, उस दिन संबंधित चौकीदारों ने थाने में सूचना दी गई थी, तो उसके बाद थाना पुलिस ने कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया? देखिए, हमारे पास जो आया था जानकारी हमारे पास कल आई थी, और कल आने के बाद संबंधित थाना प्रभारी और स्टाफ जो है इस पर जाँच तहकीकात में लग गई थी कि कैसे क्या हुआ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। थैंक यू। तो आप देखिए, पूरे मीडिया सक्रिय हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नरवर है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आता है, और कहा यह जाता है कि भगवान राम के पुत्र जो कुश थे, लव के बाद जो कुश ने अपनी राजधानी नरवर को बनाया था। नरवर का किला देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। नरवर पर लंबे समय तक सिंधिया राजवंश का राज रहा है, तो वहां पर निश्चित तौर पे ये प्राचीन तोपें रखी हुई हैं। अब इन तोपों में एक तोप चोरी जाने के बाद इतना तय हो गया है कि ये जो 12 तोपें और रखी हैं, ये इन पर भी संकट है। आज नहीं तो कल इन पर भी तस्करों की और ये जो चोरों की नजर है, तो निश्चित तौर पे इन तोपों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब इनको उठा के कहीं संग्रहालय में रखा जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी तरह से यदि ये तोप रखी रही तो फिर एक एक करके चोरी जा सकती है। नरवर की तोप पुलिस के लिए नाक का सवाल तो है ही, लेकिन अब पुरातत्व विभाग के लिए भी नाक का सवाल है कि इन्हें चोरों से कैसे बचाया जाए। बाकी ये पुरातत्व महत्व की वस्तु हैं, इनकी सुरक्षा करना राज्य पुरातत्व विभाग का काम भी होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल नरवर के तोप चोरी को लेकर जो कहानी सुनाई गई थी वो फर्जी है। कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने इसकी चोरी की है तोप की, ये लगभग तय है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत जल्दी चोर पकड़ में आएंगे। पुलिस ने पूरा जाल फैलाया हुआ है वहां पर, क्योंकि इस तरह की चोरी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। हमें लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ये तोप बरामद होगी, लेकिन अब तोपों की सुरक्षा करना राज्य पुरातत्व संग्रहालय का काम है, राज्य पुरातत्व विभाग का काम है, और उन्हें करना भी चाहिए। नमस्कार।